नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सीईओ मैगजीन पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम लाते हैं ऐसी बिजनेस पर्सनैलिटीज को जो अपने क्षेत्र में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। और आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, जहां हम लोग आध्यात्मिकता, विज्ञान और आत्मशक्ति के उस संगम की जिसको हम रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रुद्राक्ष क्या है, इसे धारण करने से जीवन में क्या बदलाव आते हैं, असली और नकली रुद्राक्ष में फर्क कैसे करें, क्या ये केवल एक धार्मिक है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है। तो बिना देर किए स्वागत करते हैं रुद्राक्षोलॉजी के डायरेक्टर श्री देवाशीष जी का। नमस्कार देवाशीष जी। नमस्कार। द सीईओ मैगजीन पॉडकास्ट में आपका स्वागत। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपना एक विस्तृत परिचय जरूर दें कि आखिर आप कौन हैं। मेरा नाम देवाशीष है और मेरा जो रिहाइश है, जो घर है मेरा, वो देहरादून में है। और जो मेरा ज़्यादातर जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ मुझे रहना पसंद भी है, वो है ऋषिकेश और हरिद्वार का क्षेत्र। अच्छा। तो आप कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल के बीच में ही मैं घूमता रहता हूँ ज़्यादातर, और बहुत आनंद आता है। संतों के बीच में, गौशाला में, गौ माता के बीच में, गंगा माँ की गोद में एक अलग दुनिया का आनंद मैं ले रहा हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ मेरे कार्य के बारे में, तो अभी हम लोगों ने एक ब्रांड शुरू किया है रुद्राक्षोलॉजी के नाम से, और अध्यात्म से रिलेटेड ही हम कार्य करना पसंद करते हैं। और आज से नहीं, शायद बचपन से ही अध्यात्म के रिलेटेड काम ही हमको पसंद आया है। अच्छा, तो अब जैसे आप अध्यात्म से जुड़े हुए हो जी, और तो आपने रुद्राक्ष को ही क्यों चुना? आध्यात्म में बहुत सारी चीजें, आप पूजा भी कर सकते थे, आप और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आपने रुद्राक्ष को ही क्यों चुना? देखिए, मैं कहूँगा कि मैंने रुद्राक्ष को नहीं चुना, रुद्राक्ष ने मेरे को चुना। क्योंकि हमारे जैसे कुछ समय पहले हमारा आश्रम है गंगा के किनारे, तो वहाँ पे हम लोग नवरात्रि के व्रत रखते हैं। हमारे गुरुदेव व्रत रखवाते हैं, जिसमें हम 9 दिन, बहुत 400-500 लोग पूरे देश भर से आते हैं और जलाहार व्रत रखते हैं। ये सिर्फ गंगा जल पीते हैं, केवल गंगा जल पीते हैं। तो वहीं पे ही कुछ भक्त आए हुए थे और रुद्राक्ष तो हम काफ़ी समय से सेल कर ही रहे थे, लेकिन ज़्यादा कदा फुल फ्लैश वे में नहीं। किसी को रिक्वायरमेंट होती थी या फिर किसी को कोई उसके हमें लगता है कोई मेलिफिक इफेक्ट्स हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग उनको रुद्राक्ष हमको सजेस्ट देते थे। लेकिन हुआ क्या कि एक संत है हमारे यहाँ पे, अशोकानंद बाबा, और एक है अमृतानंद बाबा। अच्छा। वो 2 संतों ने, ये कह सकते हैं, उनके आशीर्वाद से कार्य शुरू हुआ। हुआ ये कि एक भक्त थे, उनको रुद्राक्ष की रिक्वायरमेंट थी, और मार्केट में आपको पता है इतने सारे डुप्लीकेट रुद्राक्ष आ रहे हैं और लोगों को पता नहीं चलता है कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, और उनको सर्टिफिकेट के साथ रुद्राक्ष चाहिए था। तो उन्होंने कहा, देवाशीष तुम करते हो तो प्लीज इसको आपको प्रोवाइड करना है। और वो स्थिति ऐसी बनी कि वहां से उनको देना शुरू हुए, किसी और को दिया, ऐसे करते करते ये कार्य अपने आप ही शुरू हो गया। तो कह सकते हैं कि परमात्मा की कृपा से खुद ब खुद भगवान ने हमको ये कार्य दिया है। भगवान का ही कार्य है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कोई आपका व्यक्तिगत अनुभव रहा आपका, रुद्राक्ष ने आपको चुना, आपने रुद्राक्ष को चुना, कोई ना कोई व्यक्तिगत अनुभव अगर आप थोड़ा सा अपना साझा करें? व्यक्तिगत अनुभव की बात मैं अगर करता हूँ, तो अगर मैं देखता हूँ कि एक हमारे आश्रम में एक बड़े बुजुर्ग से, एक नारायण थे, मैं उनसे मुलाकात हुई। वो एक मुखी का रुद्राक्ष लेके घूम रहे थे और बड़े खुश थे कि मैंने आज एक मुखी का रुद्राक्ष लिया, और वो इतना सुंदर रुद्राक्ष है कि उसमें त्रिशूल भी बना है, उसमें ओम भी बना है, उसमें शिवलिंग भी बना है। अच्छा। और जब रुद्राक्ष मेरे हाथ में आया तो मैंने कहा कि ये इंसान कितनी श्रद्धा के साथ इस रुद्राक्ष को पूज रहा है, और वो प्लास्टिक का रुद्राक्ष है। तो हमने कहा कि नहीं, कि ये चीज जो मार्केट में चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। कुछ तो ऐसा करें कि यहाँ लोगों तक हम सही चीज पहुंचाना शुरू कर। हमने कभी इतना सोचा नहीं था कि हम इतना बड़ा इस काम को कर लेंगे। अच्छा। हमने सोचा था कि चलो अपने ही लेवल में अपने लोगों को कम से कम ओरिजिनल रुद्राक्ष देना शुरू करें। तो वहां से वो चीज शुरू हुई। और अगर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करता हूँ, तो आप ये देखते हैं कि एक माला मैं धारण कर रहा हूँ। तो
इस माला को धारण करने के बाद में मैंने खुद अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे। बहुत सारे परिवर्तन मतलब कि अगर मैंने गलती से अगर मैंने लेफ्ट की जगह राइट ले लिया तो राइट में सही डायरेक्शन में मैं पहुंच गया, मतलब गलती से गलत डायरेक्शन भी मैं चला गया तो परमात्मा ने सही जगह पे पहुंचा दिया या सही लोगों से जुड़ाव कर दिया। तो क्योंकि क्या हुआ, रुद्राक्ष आपके ओवरऑल ऑरा में काम करता है, आभा मंडल में काम करता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब कहाँ पे आप, लेकिन कनेक्टिंग द डॉट्स आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि यार वाकई में मतलब भगवान ने ही ये काम कराया है। अच्छा, जैसे आपके परिचय की बात हो रही है और आपके पॉडकास्ट से पहले, अभी इस पॉडकास्ट से पहले मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो आपको न्यूमरोलॉजी का भी अच्छा ज्ञान है जी। तो न्यूमरोलॉजी आपने कहाँ से सीखी? आपने, आपके गुरु रहे हैं या फिर आपने यूट्यूब या बुक से ही सीखी है या कोई क्लास ज्वाइन की है? अंक ज्योतिष में कैसा रहा कि जैसे रुद्राक्ष होते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पास में आते थे रुद्राक्ष के लिए, तो उनको चाहिए था कि हम कौन सा रुद्राक्ष पहने, कैसा रुद्राक्ष पहने, क्या हम करें। तो हम लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा ज्ञान की जरूरत तो है ना आपको, कुछ ऐसी आपको, क्योंकि हम ऑलरेडी हम किसी, हमारे पास जैसे टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स है और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ऑलरेडी हैं और जो हमारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन हम खुद नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारी कोशिश क्या रहती थी सीधा लोगों को भगवान से जोड़ें, क्यों इन चक्करों में लोगों को रखना है। लेकिन ये एक साइंस है, जो साइंस लोगों को बहुत ज्यादा मदद करती है और लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा इसने चेंज किया है। सहज वास्तु करके एक है, एक काफी अच्छी संस्था है, उसके जितेंद्र जैन जी हैं। अच्छा। तो उनके द्वारा हमें रुद्राक्ष ये न्यूमरोलॉजी के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया और 9 की स्टार उनकी एक रिसर्च बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। तो हमने क्या किया कि हमने वैसे तो काफ़ी सारे लोगों से सीखा है, मतलब कह सकते हैं कि हमने 5-7 लोगों से सीखा है न्यूमरोलॉजी के बारे में। लेकिन जो कह सकते हैं ना कि जो डंडा लेके सिखाता है, भाई क्लास अटेंड करो, क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो, क्लास आपका तुम्हारा टेस्ट होगा, तो वो उन्होंने सिखाया। अच्छा। उनकी रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं और अपना समझ के सिखाते हैं कि भैया उनकी कोशिश रहती है कि सिखा ही दो आज। आप हमारी ऑडियंस को बिल्कुल सरल भाषा में बताएं, बिल्कुल सरल भाषा में, कि आखिर ये रुद्राक्ष, ये जो सामने रखा हुआ है, ये रुद्राक्ष है क्या? क्या है ये रुद्राक्ष? देखिए, रुद्राक्ष के बारे में अगर मैं बात करूं, रुद्राक्ष अगर आप इसके शब्दों को संधि विच्छेद करते हैं, रुद्र अक्ष यानी रुद्र के अक्ष यानी हमारे भोलेनाथ के आंसू। एक राक्षस हुआ करता था त्रिपुरासुर नामक, ठीक है। तो उसने पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा दिया, बहुत लोगों को परेशान किया, मतलब उसको कोई हरा नहीं पा रहा था। तो ये बात जब हमारे भोलेनाथ तक पहुंची, सबने कहा भगवान कुछ कीजिए इसका, ये तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो उसको मारने के लिए एक अस्त्र की रिक्वायरमेंट थी, तो वो अस्त्र जो है वो तभी प्राप्त हो सकता था कोई 1000 साल तपस्या करे। तो हमारे भोलेनाथ ने 1000 साल तप करके, खुली आंखों से तप करके उस अस्त्र को प्राप्त किया। वो जब अस्त्र उनके पास में आया, उस अस्त्र का इस्तेमाल करके उन्होंने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को मारा। कुछ लोग कहते हैं उनके पसीने की बूंद थी, कुछ लोग कहते हैं उनके आंखों के आंसू थे, लेकिन आंखों के आंसू ज्यादा हैं, रुद्र के अक्ष जो है ज्यादा क्लोज माना जाता है। और जहां जहां पे वो गिरे वहां पे रुद्राक्ष के पेड़ आ गए। अच्छा। और जहां जहां पे रुद्राक्ष के पेड़ आए वहां से बीज आया। भगवान ने भी सोचा होगा नहीं यार, अभी इतना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो कुछ तो मैं पृथ्वी को दूं कि ताकि वो अपनी लाइफ का सोल्यूशन खुद कर सकें, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, कलयुग का समय चल रहा है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है ना कि आप साक्षात्कार कर पाए परमात्मा का इतना इजीली। मतलब जैसे आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, तो उस युग में जैसे अभी मैं कुछ ग्रंथ पढ़ रहा था, अभी जैसे महाभारत में अभी पढ़ रहा था, तो देवी देवता आपस में मतलब नारद मुनि आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, अच्छा ये कर लो वो कर लो, वो सब तो अभी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम लोगों की एनर्जी बहुत डेंस हो गई है। तो भगवान ने कहा कि कुछ तो ऐसा प्रोवाइड किया जाए इस पृथ्वी में लोगों को कि वो लोगों के काम आ सके और लोग उसको यूज कर सकें। सभी के सभी रुद्राक्ष एक जैसे होते हैं या इनमें कोई अंतर होता है, इनका कोई प्रकार होता है? क्योंकि मैंने तो सुना है कि कुछ मुखी के तरह से होता है, कोई एक मुखी होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं रुद्राक्ष के मुखों की, तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है। ठीक है। तो कुछ ग्रंथों में लिखा है कि 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, कुछ में लिखा है 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, और कुछ में लिखा है 27 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। 27 वो बहुत ही रेयर हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रायः 14 मुखी तक कॉमनली अवेलेबल होते हैं और उसी में ही लोगों की जिंदगी की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, तो आप हम लोगों को थोड़ा सा ये बता सकते हो कि एक मुखी रुद्राक्ष अगर है तो उसका मतलब क्या है, क्या फायदे? अगर दो मुखी है तो उसके क्या फायदे हैं, किसको पहनना चाहिए? अगर आप
पूरे प्रकार अगर आप सही तरह से बता सकें हमारे। बिल्कुल, बहुत ही विस्तृत ये बातें हैं। और वैसे हम लोगों ने रुद्राक्ष के ऊपर में हमने एक छोटा सा एक लर्निंग प्रोग्राम बनाया हुआ है 2 दिन का, जिसकी कॉस्ट हमने बहुत ही मिनिमम रखी ताकि हम लोगों तक रुद्राक्ष को पहुंचा सके। तो उसमें हम काफ़ी डिटेल में बाकी चीज़ों के बारे में बताते हैं, बट जैसे हम इस पॉडकास्ट में अभी आए हैं तो कोशिश करेंगे कि आपको कुछ डिटेल हम उसके बारे में दें। जरूर। अब जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है, तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है उसको कहते हैं साक्षात शिव। अच्छा। राइट। और वो एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में बात करते हैं तो वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष का जो धारण करता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी आध्यात्मिक की प्रति रुझान और मेडिटेशन पावर, काफी कुछ उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो देखता है कि एक मुखी रुद्राक्ष को कहते हैं कि रुद्राक्ष का राजा, नंबर 1 रुद्राक्ष माना जाता है एक मुखी रुद्राक्ष। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष माना जाता है, बट एक मुखी आज की डेट में गोल तो नहीं है अवेलेबल, क्योंकि आपने एक संत से मैंने सुना था कि एक मुखी इंसान और एक मुखी रुद्राक्ष भगवान ने बनाने बंद कर दिए, क्योंकि एक मुखी जिसके पास होगा वो साक्षात रुद्र हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। तो आजकल क्या है कि एक मुखी गोल तो नहीं मिलता है, लेकिन आजकल एक मुखी का एक काजू शेप होता है जो दक्षिण भारत की एक वैरायटी है जो लोग यूज करते हैं, और प्रायः वही इस्तेमाल होता है जो 30 से 40% काम करता है। अच्छा, एक मुखी का काम वो करता है, क्योंकि एक मुखी गोल जो है आज की डेट में बहुत सारे लोग फेक बेच रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अगर एक मुखी होगा तो उसके अंदर एक बीज होगा। अच्छा, लेकिन जनरली जो मार्केट में आता है रुद्राक्ष, तो क्या होता है कि जैसे ये आप देख रहे हैं, ये 5 मुखी का रुद्राक्ष है, इसकी 5 लाइनें हैं। इसके अंदर उसको आप अगर काटेंगे तो इसके अंदर 5 कंपार्टमेंट होंगे, उसके अंदर 5 बीज होंगे। अच्छा, तभी ये 5 मुखी का रुद्राक्ष कहलाएगा। अच्छा, क्यों कहलाएगा? क्योंकि क्या है कि ये कंपार्टमेंट जो है वो एनर्जी सेंटर्स भी माने जाते हैं, सीड्स के एनर्जी सेंटर्स माने जाते हैं। और जब प्रकृति जब रुद्राक्ष को बना रही होती है तो होता क्या है कि वो 4 लाइनें नहीं बन पाती हैं। हम कह सकते हैं वो रुद्राक्ष कुपोषित है, यानी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, या फिर जब वो बन रहा था तो लोगों ने कच्चे में थोड़ा तोड़ लिया तो एक लाइन बन गई और बाकी की 4 लाइन नहीं बन पाई। तो क्या हुआ, लोग क्या कहते हैं उसको प्रायः कि एक मुखी का गोल रुद्राक्ष है, जिसकी कीमत लोग कुछ भी ले लेते हैं, लाखों में करोड़ों में जाती है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे, क्योंकि देखिए आपको कोई संत आके आपको कोई रुद्राक्ष दे जाए और आप उसको दक्षिणा में 5-10 लाख रुपए देंगे तो आपकी इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि आप उसको काटें। राइट, देखें अंदर बीज है कि नहीं। दूसरा क्या होता है कि ये भी पॉसिबल तो है, लेकिन आप एक्सरे वालों को या किसी लैब टेस्टिंग में भेजोगे तो आपको डर लगेगा यार गुरुजी ने आशीर्वाद देके चार्ज करके दिया है, कोई ऐसा इंसान इसको टच ना कर ले जो इसकी सारी ऊर्जा को खत्म कर दे, तो आप वहां भी नहीं देते हो, तो आप घर पे रख के उसको पूछते हो। लेकिन वास्तविकता में एक मुखी गोल रुद्राक्ष नहीं पाया जाता है। मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा रेयर पाया तो जाता है, लेकिन भारत का पाया जाता है और इंडोनेशिया का पाया जाता है, लेकिन नेपाल का नहीं पाया जाता है। अच्छा जी। और जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष, अब जैसे हम 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं तो अर्धनारीश्वर जो है वो जो है उसके देवता हैं और मून को वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। अगर आपको अपना और अपनी पत्नी का रिश्ता अच्छा करना है, दोस्तों के बीच में रिश्ता अच्छा करना है, क्लाइंट के बीच में रिश्ता अच्छा करना है कि भैया मेरे क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप अच्छे बने रहें, आपका मन है कि भैया आपके बच्चों से नहीं बन रही है तो उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छा करना है, स्टाफ को एक करके रखना है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष उसका सोल्यूशन है। वो 2 रिलेशनशिप्स को वो आपका मैनेज करता है और मेंटेन करता है। अर्धनारीश्वर जो है उसके मतलब जो भगवान का वो स्वरूप है, तो वो उसके देवता है। और जैसे 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष के आपके जो देवता हैं वो आपके अग्निदेव हैं। अच्छा, अग्निदेव हैं। और जो प्लेनेट इससे एसोसिएटेड है वो आपका है मार्स, मंगल से एसोसिएटेड है, क्योंकि हम लोग क्या है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जैसे हम लोगों को रुद्राक्ष का सजेशन देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका जिंदगी लोशो ग्रिड में आपके वैदिक ग्रिड में किसी भी ग्रिड में आपका 9 नंबर मिसिंग है, आपको 9 नंबर लाना है मेरे को, तो मैं आपको 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं बनाऊंगा, मैं आपको 3 मुखी रुद्राक्ष बनाऊंगा, क्योंकि 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मार्स को। अच्छा, राइट, वो अग्नि हो गई, वो हाँ मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या उसके देवता तो अग्नि है, लेकिन जो प्लेनेट एसोसिएशन है वो आपका मार्स है। और 3 मुखी रुद्राक्ष के बेनिफिट्स कहे जाते हैं कि वो अग्नि में सब स्वाहा,
सब कुछ भस्म कर देती है और सबको राख कर देती है। तो आपके जितने भी पास्ट लाइफ के जो भी बैड कर्मास हैं या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं वो उसको नेगेट करता है। एट द सेम टाइम वो आपको पावर देता है, शक्ति देता है। और आप आलसी हो अगर तो आपको 3 मुखी जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि वो आपको आलस को दूर कर देता है। पंडित जी, 4 मुखी रुद्राक्ष होता है? जी हाँ, 4 मुखी रुद्राक्ष होता है। और 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 4 मुखी रुद्राक्ष जो है ब्रह्मा जी का जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और बुध ग्रह को भी वो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यानी अगर किसी के ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, यानी बुध मिसिंग है, तो उसको हम 5 मुखी रुद्राक्ष पहनाते हैं। आप मैक्सिमम एक ख्याल से जितने भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, 5 नंबर की दिक्कत मैक्सिमम लोगों के साथ में है। तो अगर आपकी जिंदगी में 5 मुखी रुद्राक्ष, आपकी जिंदगी में 5 नंबर मिसिंग है आपके पूरे ग्रिड में, तो मेरा सजेशन है कि आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अच्छा। और 4 मुखी रुद्राक्ष जो है आपका ब्रह्मा जी हैं तो सरस्वती जी भी साथ में ही हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं 7 साल तक के नीचे के बच्चों को एक 4 मुखी का आप रुद्राक्ष बनाइए। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 4 मुखी 6 मुखी का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, तो उनकी एजुकेशन में उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा। जो लिखते हैं, जो लेखक होते हैं, 4 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए बेस्ट होता है। एट द सेम टाइम हमारे जैसे 4 वर्ण हैं, राइट, तो वो उन सभी वर्णों के लिए ये कोई लोग इसको पहन सकते हैं। वर्ण का मतलब नहीं होता, नहीं, कोई भी इसको पहन सकता है। साथ में हमारे जैसे 4 हमारे धर्म है, जैसे हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम लोग आपके संन्यास आश्रम में रहते हैं, वानप्रस्थ में रहते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते हैं। तो जो 4 मुखी का जो धारक होता है वो क्या करता है कि वो चारों जो धर्म है, चारों जो आश्रम है, उसमें किस तरीके से रहना चाहिए, वो बुद्धि, वो कनेक्शंस उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से मिलते रहते हैं। यानी आपने अगर 4 मुखी का रुद्राक्ष पहना है तो आप अपने स्वधर्म में रह सकते हैं। ये ब्रह्मचारी का स्वधर्म क्या होता है, गृहस्थी का स्वधर्म क्या होता है, वानप्रस्थी का स्वधर्म क्या होता है, वो स्वधर्म में आपको रहने में और टिके रहने में आपको मदद करता है। और अपनी इसी श्रृंखला में 5 नंबर। जी हाँ, 5 मुखी का जो रुद्राक्ष होता है वो जुपिटर जो होते हैं, वो जुपिटर गुरु का रुद्राक्ष माना जाता है। और 5 मुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो कालाग्नि रुद्र हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा प्रायः जो कॉमन जो रुद्राक्ष है वो आपका यही पाया जाता है, 5 मुखी रुद्राक्ष। हम कह सकते हैं पूरी पृथ्वी में 60 to 70% रुद्राक्ष जो भी आ रहे हैं वो 5 मुखी ही होते हैं। और 5 मुखी कभी नकली नहीं होता, क्योंकि कोई मेहनत करेगा नकली बनाने की तो वो महंगे रुद्राक्ष को करेगा, और 70% अवेलेबल है, हर जगह पे वो मिल जाता है, तो वो उसको क्यों बनाएगा। अच्छा। तो 5 मुखी का रुद्राक्ष रेडिली अवेलेबल है। इसको आप कह सकते हैं कि रुद्राक्ष की दुनिया का आलू, राइट, जिसको आप कहीं पे भी आप फिट कर सकते हैं, कोई भी इसको पहन सकता है। किसी की कॉम्बिनेशन से आपको रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने हैं, राइट, तो आपने जैसे अपने कॉम्बिनेशन बनाया है तो सारे रुद्राक्ष डाल रखे हैं, तो मैंने ऊपर में क्या उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब रुद्राक्ष की माला बनाते हैं किसी के लिए तो आपको क्या करना होता है, उसका जो नंबर होता है वो 9 के मल्टीपल्स में रखना होता है। जैसे 63, 72, तो आपको वो तो कंप्लीट करने हैं ना बाकी के रुद्राक्ष लगाने के बाद में। किसी का कॉम्बिनेशन में मेरे को 5 रुद्राक्ष देने हैं, तो मेन रुद्राक्ष मैं उसको 5 मुखी का ही दूंगा, और 5 मुखी से उसकी 72 या 63 का नंबर होता है वो मैं कंप्लीट करूंगा। अच्छा, तो ऐसे ही अगर आप श्रृंखला में 6 मुखी रुद्राक्ष में, जी 6 मुखी रुद्राक्ष जो है लॉर्ड कार्तिकेय कहते, कुछ ग्रंथों में गणेश जी की व्याख्या है, लेकिन कार्तिकेय जी को ज्यादा वो माना जाता है। अच्छा। और ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपकी पावर को बढ़ाता है। वीनस जो होता है, शुक्र को ये मजबूत करता है। बहुत सारे जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, वो 6 मुखी का रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको ज्यादा सफलता मिलती है। और 6 मुखी जैसे लॉर्ड कार्तिकेय हैं, वो आपका सेनापति हैं मतलब लाइक पावर, राइट, तो वो पावर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपको शक्ति वो प्रोवाइड करता है, और क्रिएटिविटी को बहुत इंक्रीज करता है। जैसे आपका CEO मैगजीन है, राइट, उसमें कुछ क्रिएटिव कंटेंट आपको कुछ करना है, तो ये 4 मुखी 6 मुखी का कॉम्बिनेशन आप अपने हर स्टाफ के बंदों को पहनाइए, तो उनकी जो लेखन की शक्ति हो गई, जो उनकी क्रिएटिविटी हो गई, वो बाय डिफॉल्ट आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जो 7 मुखी रुद्राक्ष है वो शनि देव को रिप्रेजेंट करता है। शनि की 7.5 हो, तो आप अगर 14 मुखी का रुद्राक्ष लेने जाएंगे तो 50,000 का आएगा, 7 मुखी का लेंगे तो 1,000 रुपए का आएगा। अच्छा, राइट, इतना अंतर। तो 7 मुखी रुद्राक्ष है, और जो बहुत पावरफुल रुद्राक्ष माना जाता है वो भी, और सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा डिमांडिंग रुद्राक्ष आज की डेट में 7 मुखी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो उनकी देवी है। एट द सेम टाइम सप्तमातृकाएं,
एट द सेम टाइम आपके सप्तऋषि जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और लक्ष्मी रुद्राक्ष के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। 7 मुखी रुद्राक्ष को आप जो है अपने कैश बॉक्स में रखिए, राइट। तो आप देखेंगे कि आपके जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। और आपको अगर 14 मुखी पहनना है और 14 मुखी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो 2 7 मुखी के दाने के कॉम्बिनेशन पहन लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो 14 मुखी के लिए आपको कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा। तो 7 मुखी का रुद्राक्ष आज की डेट में हाई एंड डिमांड है। इतना डिमांड में है कि लोगों ने अब इसके फेक बनाने शुरू कर दिए। वैसे बनते नहीं थे अभी तक, लेकिन अब बनाने शुरू कर दिए। अब जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष है या 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये अवेलेबल ज्यादा होते हैं या फिर देखिए 3 मुखी से लेके 7 मुखी, कुछ 8 मुखी भी प्रायः अवेलेबल होते हैं और सस्ते ही मिल जाते हैं। लेकिन जो उसके बाकी के मुखी होते हैं, जैसे 1 और 2 मुखी बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा। अब 2 मुखी तो आजकल क्या है कि मैक्सिमम लोग जो दे रहे हैं वो इंडियन भद्राक्ष का जो 2 मुखी का दाना होता है उसको ही वो बेच रहे हैं। अच्छा, राइट, क्योंकि लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको नेपाली 2 मुखी मिल जाए तो वो भी रेयर कैटेगरी में आ रहा है, आजकल काफी रेयर कैटेगरी में आता है। लेकिन 3 4 5 और 6 और 7 प्रायः एक कॉमन कैटेगरी के रुद्राक्ष हैं जो मिल जाते हैं लोगों को। अच्छा, जैसे 8 मुखी रुद्राक्ष भी होता है? जी, 8 मुखी रुद्राक्ष होता है, और 8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो आपके गणपति भगवान जो हैं वो उसके देवता हैं, और राहु के मेलेफिक इफेक्ट्स को, और राहु जो प्लेनेट होता है वो उसके लिए काफी अच्छा माना जाता है। अच्छा। और आज की डेट में क्या है कि राहु मतलब मोबाइल, राइट, मोबाइल की लत है आपको, बहुत सारे लोगों को चीज जो एडिक्शंस होते हैं तो वो उसको भी थोड़ा सा कम करता है, राइट। हम चाहेंगे आप हमारा पूरा पॉडकास्ट देखें, वो लत अच्छी है, रुद्राक्ष की ज्ञान लेने तो अच्छा है, लेकिन आप जो दिन भर जो रील घुमाते रहते हैं वो उसके लिए काफी ज्यादा 8 मुखी का रुद्राक्ष है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। एट द सेम टाइम आपका जो 8 मुखी का रुद्राक्ष है वो जैसे विघ्नहर्ता गणेश है, तो 8 मुखी का रुद्राक्ष क्या करता है, सभी विघ्नों को वो हरता है। आपके काम रुक जा रहे हैं, रुक रुक के काम हो रहे हैं, आपके काम नहीं हो पाते हैं, होता है ना कभी कभी आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, या फिर कहीं से आपका पैसा आने वाला है वो अटक जाता है। तो 8 मुखी का रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो आपके काम जो होते हैं वो बिना विघ्न के पूरे होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर 9 मुखी रुद्राक्ष अगर हम 9 मुखी रुद्राक्ष में आते हैं श्रीकांत जी, तो 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो माता दुर्गा का, अच्छा जी, माँ दुर्गा का वो रुद्राक्ष है, और केतु जो है वो उसके प्लैनेट एसोसिएट माने जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि वो राहु है, राहु 8 और 9 में लोग कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ज्यादातर ग्रंथों में, ज्यादातर चीजों में 9 मुखी रुद्राक्ष को केतु से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा दुर्बलता फील हो रही है, एनर्जी कम फील हो रही है, तो आप 9 मुखी का रुद्राक्ष धारण कीजिए। और कल ही हमारे एक मित्र हैं तिवारी जी, बड़े भाई साहब हैं, और तो वो हमको बता रहे थे कि जो 9 मुखी का रुद्राक्ष में उनका प्रैक्टिकल वो है कि 9 मुखी का धारक को बुलेट नहीं लगती। अच्छा, गोली नहीं लगती। अब वो तो देखना पड़ेगा कि क्या नहीं होता, बुलेट इंजरीज नहीं होती हैं, या होती भी है तो उसके ज्यादा इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो 9 मुखी का रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्शन देता है, और लेडीज के लिए 9 मुखी का रुद्राक्ष स्पेशली माना जाता है। अच्छा। जितनी भी लेडीज होती हैं उनको, जो महिलाएं हैं, तो नारी शक्ति को 9 मुखी का रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। तो जैसे आपने भी महिलाओं के बारे में बोला, तो महिलाओं को रुद्राक्ष पहनना सेफ होता है या पहनना चाहिए? रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए। अच्छा, देखिए एक्चुअली में क्या है ना, रुद्राक्ष जो है बहुत ही रेयर एक बीड होता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि ये सबसे अच्छे रुद्राक्ष तो पाए जाते हैं नेपाल में, पेड़ उतने ही हैं। अब रुद्राक्ष तो आएंगे, लिमिटेड रुद्राक्ष आएंगे ना। तो सबसे पहले जब क्या हुआ कि जब रुद्राक्ष लिमिटेड आ रहे हैं तो सबने सोचा कि यार इसका कंजम्पशन तो कम करा जाए। एक काम करो, लेडीज नहीं पहन सकती, अच्छा, राइट, तो जेंट्सों की 50% पॉपुलेशन तो खत्म हो गई, तो रुद्राक्ष की अवेलेबिलिटी बढ़ गई लोगों को। फिर उन्होंने बहुत सारे मिथ्स इसमें जुड़ते गए कि ये नहीं पहन सकता, वो नहीं पहन सकता, ऐसा नहीं पहन सकता। तो उससे क्या हुआ कि रुद्राक्ष की अवेलेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए ये मिथ सारे के सारे। कई बार ऐसे महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि वो रुद्राक्ष पहन। बिल्कुल महिलाओं को रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए। रुद्राक्ष क्या है, एम्पलीफायर है। आप जो भी काम करते हैं, मतलब कैसे वो उसको एम्पलीफाई करता है, पॉजिटिव एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, राइट। अब जैसे अब हम लोग बात करते हैं, जब बात चल रही है, तो रुद्राक्ष में कहते हैं त्रिदेवों का वास होता है, लेकिन त्रिदेवों का वास रुद्राक्ष में कहाँ होता है? तो जो उसका टॉप पार्ट है उसको ब्रह्मा कहते हैं। अच्छा, जो बीच का पार्ट है विष्णु, और नीचे का पार्ट उसको हम बोलते हैं शिव, महेश। तो आप उसको अगर जैसे कुछ साइंटिफिक मतलब जो शोधकर्ताओं ने देखा है कि इसमें जो प्राकृतिक जो छेद होता है बीच में,
तो एक ऊर्जा, एक मैग्नेटिक फील्ड अच्छा, लगातार इसके साथ में रहता है। वो बेसिकली आप समझ लीजिए, जब हम लोग मंत्रों के साथ अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वो मंत्रों को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, उसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। और एक कैपेसिटर की तरह, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि हर 15 दिन में, 1 महीने में अपने रुद्राक्ष को चार्ज करो। क्यों करो? आपने मोबाइल तो ले लिया, आपने आईफोन, लेकिन चार्जर नहीं लिया उसका, चार्जर नहीं लिया तो क्या है, वो पेपर वेट का काम करेगा। तो ये पेपर वेट का ही काम करेगा जब तक आप उसको चार्ज नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रुद्राक्ष को लगातार चार्ज करते रहें। तो ये चार्ज होते हैं? हाँ, चार्ज क्या होते हैं कि बेसिकली जैसे हमारा विस्तृत, आप अगर क्लास में आता है कोई, तो हम उसको मंत्र देते हैं, यानी हर रुद्राक्ष को चार्ज करने के कुछ बीज मंत्र होते हैं। अच्छा, वैसे तो ओम नमः शिवाय जो है, जो मंत्र है, वो तो सभी कर सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र, वो हर कोई नहीं जप सकता है, क्योंकि वो गुरु परंपरा से आए तभी उसको जपना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आजकल तो चलिए रेडिली सब लोग जप ही रहे हैं, तो वो तो एक वो कर सकते हैं, लेकिन हर एक रुद्राक्ष का एक बीज मंत्र होता है। तो उस बीज मंत्र से आप उसको, अगर आप पूजन करते हैं, इसको आप डिस्चार्ज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो रुद्राक्ष है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके साथ आप बैठिए, इसके साथ आप एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कीजिए और बात कीजिए, अपनी समस्याओं को बताइए, ये आपके लिए वाकई में काम करते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष होते हैं? 10 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष जो है आपका जो भगवान विष्णु है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी 9 ग्रहों के जो मैलेफिक इफेक्ट्स होते हैं, अच्छा, उसको वो नेगेट करता है। सबसे बढ़िया 10 मुखी रुद्राक्ष का जो यूसेज है वो है आपका वास्तु में। अगर आपने एक 10 मुखी रुद्राक्ष का दाना एक धागे के साथ घर के ब्रह्म स्थान में आपने अगर डाल दिया और लगा दिया, तो आपके घर के सभी वास्तु दोष वो निपटा देता है। ब्रह्म स्थान क्या होता है कि आप वैसे तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं ब्रह्म स्थान निकालने के, लेकिन अगर आप ब्रह्म स्थान को निकालते हैं, आप जैसे टेबल देख लीजिए, चौकोर है, तो आप बीच में से 2 डायगोनल लाइनें आप खींचते हैं, तो जो बीच का पॉइंट होगा उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो घर का सेंटर है वो आपका ब्रह्म स्थान। आपने देखा होगा बहुत पहले सारे घरों में ब्रह्म स्थान में तुलसी जी लगाई जाती थी, उसकी पूजन होता, चारों तरफ कमरे होते थे। हाँ। ब्रह्म स्थान को हम एनर्जाइज रखते थे। आजकल क्या हो गया, ब्रह्म स्थान में या तो हमारा सोफा होता है या तो हमारी टेबल होती है, तो उससे होता क्या है कि लोगों की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू। ब्रह्म स्थान को खाली रखिए और कुछ अच्छी सी चीजें रखिए। 10 मुखी रुद्राक्ष अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एक कटोरे में आप जल रखिए, उसमें कुछ फूल रखिए और ब्रह्म स्थान में रख दीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। महाराज जी, जो 11वां रुद्राक्ष जो है आपका, हम कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। अच्छा। और हनुमान जी जो हैं उसके देवता हैं। अच्छा। और 11 रुद्र जो हैं वो उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे आजकल क्या हो गया है कि नजर दोष लगना, आजकल लोग अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, लोगों की तरक्की से दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे जब आप सब में भगवान देख रहे हैं, सब में परमात्मा का व्यवहार करते चल रहे हैं, तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। गीता जी का पाठ कीजिए, गौ सेवा कीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कर देते हैं, तो उन लोगों से रक्षा के लिए ये 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना गया है। और 12 मुखी रुद्राक्ष भी होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपका सूर्यदेव भगवान अच्छा रिप्रेजेंट करता है। अगेन जो बिजनेस के लिए जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो 12 मुखी रुद्राक्ष जो है उसमें एक मेन रुद्राक्ष माना जाता है। आपके जो 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है लोगों को, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, क्योंकि वो सूर्यदेव 1 नंबर के लिए भी हैं, सूर्यदेव 12 नंबर के लिए भी हैं, और वो एक पावर देता है, अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, और पावरफुल रुद्राक्ष माना जाता है। अच्छा, तो 13 मुखी रुद्राक्ष भी होते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है आपका आप कामदेव और इंद्र भगवान को रिप्रेजेंट करता है। जो बेनिफिट्स आपको 6 मुखी रुद्राक्ष देता है, अच्छा, उससे कई गुना बेनिफिट्स आपको 13 मुखी रुद्राक्ष देते हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो हैं इस 13 मुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं। इसका जो ग्रह है वो भी विनस माना जाता है, और जो 13 मुखी रुद्राक्ष है वो आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। जो भी आपके मतलब लग्जरीज वगैरह को, और जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं अपनी लग्जरीज को बढ़ाने के लिए, या आपको कला में आगे बढ़ना है, या फिर आपको अपनी एक्टिंग में अच्छा आना है, तो 13 मुखी रुद्राक्ष उसका एक मास्टरपीस कह सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो 14 मुखी रुद्राक्ष भी होता है। जी हाँ, 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही पावरफुल रुद्राक्ष है। ये आपको एक्सीडेंट से बचाता है। अच्छा। और दूसरा क्या है, ये इस रुद्राक्ष को हम देवमणि भी कहते हैं। देवमणि भी कहते हैं। लोग इसको जनरली अपने यहाँ पे लगाते हैं, और
माथे में लगा करके मेडिटेशन भी करते हैं। शायद मुझे याद आ रहा है कोई शंकराचार्य जी हैं वो माथे पे। हाँ, वो 14 मुखी रुद्राक्ष लगाते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष। जी। अच्छा। तो 14 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है आपका कि वो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। अच्छा। भविष्य में जो होने वाली चीजों को आपको वो मतलब आपको पता चल जाते हैं। आपके बिजनेस डिसीजंस को अच्छा करता है। आपको पता है कि भैया ये बिजनेस डिसीजन मैं कर रहा हूँ तो हो सकता है ये सही ना हो, तो आप सही डिसीजन लेते हैं। तो सही डिसीजन जब आप लेते हैं तो आपके प्रॉफिट्स आपके बढ़ते हैं। तो बिजनेस में इसलिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और काफ़ी पावरफुल ये रुद्राक्ष माना जाता है। शनिदेव भगवान, अगेन इसके शनि जो प्लेनेट है वो प्लेनेट एसोसिएशन है और हनुमान जी भी इनके वो माने जाते हैं, देवता माने जाते हैं। अच्छा, तो अब अगर एक श्रृंखला में अगर आगे बढ़े जी, 14 मुखी रुद्राक्ष तक जो रहता है आपका वो तो रेडिली अवेलेबल रहता है। उसके बाद के 15 से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो थोड़े से रेयर हो जाते हैं। तो जो 15 मुखी का जो रुद्राक्ष है, तो ये 14 मुखी के जो बेनिफिट्स हमने आपको बताए थे वो लगभग वही बेनिफिट्स होते हैं। बट इसमें जो आपके रूलिंग गॉड होते हैं वो आपके पशुपति, जैसे शिव जी का एक रूप है पशुपति, तो पशुपति जी उनके रूलिंग गॉड होते हैं और काफी अच्छा रुद्राक्ष है, पावरफुल रुद्राक्ष है, बिजनेस में काफी ज्यादा हेल्पफुल वो रुद्राक्ष माना जाता है। अच्छा, तो ऐसे 16 मुखी में आते हैं। तो 16 मुखी रुद्राक्ष अगर किसी को कोई असाध्य रोग हो जाए, अच्छा, तो वो उसको 16 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लोग कहीं पे हमने किसी जानकार से पढ़ा था कि इसको कैंसर के पेशेंट्स वगैरह जनरली सर्च करके ढूंढते हैं और पहनने की कोशिश करते हैं, राइट, क्योंकि वो उनको उसमें बेनिफिट करता है। और रूलिंग गॉड की बात करते हैं तो श्री राम, अच्छा, राम जी का जो रुद्राक्ष है, राम जी का बाण जो होता है वो बिल्कुल निशाने में लगता है। तो आपकी लाइफ की बहुत सारी समस्याएं जो है राम जी ऐसे ही कहना, जय राम जी की, जय राम जी की बोले तो राम जी एक की है, एक चाबी है जो हर दरवाजे खोल सकती है। तो 16 मुखी रुद्राक्ष जो है राम जी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो और 17 मुखी रुद्राक्ष की अगर हम 17 मुखी रुद्राक्ष में आते हैं तो 17 मुखी रुद्राक्ष की जो देवता हैं वो आपके हैं विश्वकर्मा और देविका त्यानी। अच्छा। अगर किसी को कम समय में पैसा कमाना है कि बस समय कम है भाई मेरे पास में, मेरे को जल्दी पैसा कमाना है, क्योंकि तो वो 17 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे। बड़े बड़े बिजनेस वेंचर्स में ये हेल्पफुल होता है। अच्छा जी, और यही 18 मुखी रुद्राक्ष। 18 मुखी रुद्राक्ष के जो देवी हैं वो आपकी भूमि, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। और ज्यादातर जो भी महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं बेबी, वो आपका इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट्स होने शुरू होते हैं। और इसी में फिर गर्भगौरी भी आता है, वो भी लेडीज के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो गर्भगौरी भी का भी धारण करते हैं। अच्छा, और इसके बाद फिर अगर अगला रुद्राक्ष 19 मुखी रुद्राक्ष में जो है, 19 मुखी रुद्राक्ष जो है नारायण को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन बड़े बड़े बिजनेसमैन कोई बहुत बड़ा बिजनेस वेंचर प्लान कर रहा है तो उसके लिए 19 मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयर रुद्राक्ष होता है, उसको धारण करना चाहिए। अच्छा, 19 मुखी रुद्राक्ष उसके लिए। अब आगे के रुद्राक्ष हैं वो बड़े रेयर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब अगर हम लोगों को उनके बारे में पता चल भी जाए तो रुद्राक्ष, अगर हम लोगों को ऐसे रुद्राक्ष लेने हैं जो कि 19 मुखी हो या 20 मुखी हो, तो ऐसे रुद्राक्ष हम लोग कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो एक ऑथेंटिक सोर्स लीजिए जहां से आपको विश्वास हो ये इंसान गलत काम नहीं करेगा। फिर भी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान ही को नहीं पता है कि ये रुद्राक्ष फेक है। अच्छा, समझ रहे हैं? क्योंकि तो उसके सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि देखिए, आप अगर सिर्फ लाइनें गिनने लगेंगे तो आप हो सकता है मात खा जाएं। इसका जो बेस्ट रिजल्ट है, जब बेस्ट तरीके से आप पता कर सकते हैं, या तो आप 5-10 लाख का दाना लीजिए, बीच में से काट लीजिए, चेक कर लीजिए कि भैया इसमें 9 कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, और दूसरा रुद्राक्ष खरीद लीजिए कि भैया असली है। वो तो आप करेंगे नहीं, राइट। जो इसका सोल्यूशन है वो है एक्सरे रिपोर्ट। आपको रुद्राक्ष की एक्सरे रिपोर्ट आप लेते हैं तो आप उसमें उसके जितनी भी 19 मुखी है, 20 मुखी है, 21 मुखी है, उसकी आपको बीज दिख जाएंगे। बीज नहीं होंगे तो कंपार्टमेंट तो जरूर होंगे। मतलब कहीं बीज नहीं हो पाते हैं, कभी कभी पूरे डेवलप नहीं हो पाते हैं, दिखते नहीं है उसमें, तो कंपार्टमेंट जरूर दिखेंगे आपको छोटे छोटे। अच्छा जी, तो जैसे मान लो अब आपने एक्सरे रिपोर्ट की बात की, अब जैसे किसी के पास कोई रुद्राक्ष आ गया है तो वो अपने घर पर कैसे चेक कर सकता है? इसका भी कुछ देखिए, आजकल क्या है कि बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि भैया इसको पानी में डाल दो, जो ऊपर रहेगा वो नकली है, जो डूब गया वो असली है, और ये कॉइन के बीच में घूमेगा, दूध में डाल दो, तो ये सब चीजें मान्य नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो रुद्राक्ष है। आप जैसे अब वो बीज है, फल का वो है,
एक बीज है, वो हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है। पता चला किसी ने जो फेक रुद्राक्ष ले रखा है उसके अंदर इंजेक्शन है, मैंने देखा था कहीं पे, तो हमने काट के देखा था उसको, तो वो लेड होता है ना, लिक्विड लेड अंदर डाल दिया, भारी हो गया, तो वो डूब गया। तो ये इसका ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। तो ये रुद्राक्ष की बात हो गई, और आगे के रुद्राक्ष के बारे में भी अगर थोड़ी सी अगर हम 20 और 21 मुखी रुद्राक्ष और बाद में कुछ स्पेशल रुद्राक्ष होते हैं, मैं उसके बारे में आपको चर्चा करता हूँ। तो जैसे 20 मुखी रुद्राक्ष है, वो आपका ब्रह्म बोले तो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म राइट, उनको रिप्रेजेंट करता है। ये रुद्राक्ष जो है त्रिदेवों, 8 दिक्पाल और 9 ग्रहों को की शक्ति इस रुद्राक्ष में पाई जाती है। बहुत पावरफुल रुद्राक्ष होता है, आध्यात्मिक जर्नी में, बिजनेस में, हर चीज में हेल्प करता है। और 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट रुद्राक्ष में से आता है। साल में कुछ ही होते हैं, या 3-4 साल में कुछ रुद्राक्ष हाथ में आते हैं। और 21 मुखी रुद्राक्ष के जो देवता होते हैं वो कुबेर हैं। अच्छा। और जिसके पास भी ये है वो अथाह संपत्ति का मालिक होता है। जिसके पास भी 21 मुखी रुद्राक्ष देखा गया है वो तो मतलब उसके पास में कभी धन की कमी नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। और बहुत ही पावरफुल रुद्राक्ष है। और 21 मुखी रुद्राक्ष भी मिल जाता है, लेकिन बहुत रेयर और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब CR तक, मतलब 1 CR तक की उसकी कॉस्ट जाती है। अच्छा, 1 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट निकलती है। 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में ये रुद्राक्ष आता है ओरिजिनल। अच्छा, तो 21 मुखी रुद्राक्ष लोग खरीदते भी हैं, इतनी वैल्यू खरीदते हैं। हाँ, जिनको होता, इसमें होता क्या है कि जो बड़े वेंडर्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, रहता उन्हीं के पास में है, क्योंकि वही उसको खरीद सकते हैं। किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो लोग उनको सही जगह से सोर्स करके, एक्सरे रिपोर्ट करके, खुद चेक करके फिर हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और लेकिन ये नहीं कि आपने आज रिक्वायरमेंट दी तो मैं आपको कल दे दूंगा। आपने आज रिक्वायरमेंट दी, कुछ एडवांस आपने जमा कराया है, तो हो सकता है मैं आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक दे दो। 6 महीने तक नहीं देते हैं तो भाई आपके पैसे वापस हम कर देते हैं, भैया हमें नहीं मिल रहा ओरिजिनल। डुप्लीकेट चाहिए तो काफी है अवेलेबल, ओरिजिनल नहीं मिल रहा जी। अच्छा, तो जैसे अभी आपने रुद्राक्ष के बारे में बताया, 1 मुखी से लेकर के हम लोग 21 मुखी तक एक रुद्राक्ष जो मुखी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी व्यक्ति कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है क्या, या उसके लिए कोई न्यूमरोलॉजी या कुछ अंक ज्योतिष? देखिए, ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं कि कौन सा किसको रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो हमारे पास में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोलॉजर्स की काफ़ी अच्छी, मतलब इंडिया के जो टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर्स में से एक एस्ट्रोलॉजर हैं आचार्य संदीप उपमन्यु जी, जो नर्मदा के किनारे बहुत सुंदर उनका आश्रम है। तो काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स हम उनसे निकलवा के लोगों को दें। तो आपकी राशि के हिसाब से भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अच्छा। आप नक्षत्र के हिसाब से भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और आपका जो लोशो ग्रिड बनता है या वैदिक ग्रिड बनता है, जो नंबर मिसिंग है, आप उसके हिसाब से रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अच्छा। एट द सेम टाइम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं कि भैया मेरी जिंदगी में ये चीज तो चल रही है, लेकिन मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसके हिसाब से भी रुद्राक्ष धारण कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि मैं कोई भी रुद्राक्ष अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार पहन रहा हूँ, तो कोई रुद्राक्ष मुझे नुकसान तो नहीं करेगा? रुद्राक्ष का कोई नुकसान नहीं है, रुद्राक्ष का कोई नुकसान नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करता है और बेनिफिट्स ही देता है। अच्छा, जो रुद्राक्ष है वो उसके पीछे कोई शोध हुआ है, कोई इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च है? क्योंकि आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, रुद्राक्ष को देखें तो धर्म से जुड़ा हुआ है, रुद्राक्ष को देखें तो त्रिदेव में से एक महादेव से भी जुड़ा हुआ है। तो धर्म के लिए तो हम लोग रुद्राक्ष को कह देते हैं कि भैया धार्मिक रास्ते के लिए रुद्राक्ष एक बहुत अच्छी चीज, लेकिन साइंटिफिक तौर पे हम लोग इसको किस तरीके से माने? क्योंकि आज की जनरेशन महाराज जी इस तरह से है कि जब तक कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं होते हैं, तब तक उन चीजों को वो लोग सही तरह से मानते नहीं है। एक ऑरा रिपोर्ट आती, ऑरा के बारे में सुना होगा आपने, एक पूरा आभा मंडल की एक रिपोर्ट बनती है। तो क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा रुद्राक्ष के बाहर एक बायोमैग्नेटिक फील्ड देखा गया है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मन से हैं। आपके जो भी बीमारी होती है वो सबसे पहले आपके आभा मंडल में आती है, और आभा मंडल से धीरे धीरे वो बीमारी आपके शरीर के अंदर घुसती है। तो ये रुद्राक्ष क्या करता है, आपके आभा मंडल को वो स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा। कुछ रैट्स पे एक शोध हुआ था
तो वहाँ पे पाया गया कि जो हमने इसमें से जो तत्व निकाले और रैट्स को दिए गए, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी अच्छा। होते हैं, आपके इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करते हैं। हमारी एक क्लाइंट है, उनको आर्थराइटिस का इशू था, तो हम कभी कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि उनको इस साल इस मौसम में उनको मेडिसिन मतलब मेडिकली जो प्रॉब्लम होती थी वो कम हुई है। अच्छा। जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट डिजीज होती हैं, उसमें रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो रुद्राक्ष के ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, इसकी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, आपके ऑरा को बहुत अच्छा करता है, आपके आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करता है। आप इसको आप अगर 5 मुखी के रुद्राक्ष के दाने आप अगर रात में भिगा दें, सुबह उसका पानी आप ग्रहण करना शुरू करते हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर को वो नॉर्मल करता है। ऐसा शोध में पाया गया है। किसी को बच्चे को हम कह सकते हैं कि उसको दिमाग का न्यूरो प्रॉब्लम है, 4 मुखी रुद्राक्ष को भिगा करके आप पी लीजिए। जिन रुद्राक्ष को धारण करने से जो बेनिफिट्स होते हैं, रात में भिगा करके उसका सुबह पानी पीने से भी वही बेनिफिट्स होते हैं। रुद्राक्ष का पाउडर बना करके, रुद्राक्ष का भस्म बना करके बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। तो रुद्राक्ष तो फिर एक बहुत बड़ी अपने आप में इंडस्ट्री, बहुत अपने आप में, देखिए अगर भोलेनाथ ने रुद्राक्ष बनाया है तो वो अपने आप में कुछ तो यूनिक बनाया होगा ना। तो सभी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अच्छा, तो आपने रुद्राक्ष के बारे में बता दिया, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बता दिया। अब अगर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष पहनता है तो वो रोजमर्रा की जिंदगी में उसको किस तरीके से देखभाल कर सकता है, क्या उसको कैसे अगर आप मैं बात करता हूँ रुद्राक्ष के डूज एंड डोंट्स के बारे में, राइट, तो रुद्राक्ष जैसे मैंने आपको बताया वो ऊर्जा को एम्पलीफाई करता है। ठीक है। तो कभी किसी कारणवश आपको क्रेमेशन ग्राउंड्स में जाना पड़े, तो आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना है, राइट। ठीक है। अगर आदमी और औरत आपस में अगर रिलेशंस क्रिएट करते हैं तो उस समय में रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। रुद्राक्ष ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। आप रात में सोने जा रहे हैं रिलैक्स करके, तो आपकी अगर ऊर्जा बढ़ी रहेगी तो आपको नींद ही नहीं आएगी। सही बात है। तो आपको उस वजह से आपको रुद्राक्ष को निकाल के रख देना चाहिए। अगर कहीं मान लो किसी व्यक्ति की माला टूट गई, रुद्राक्ष की माला टूट गई, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर रुद्राक्ष की अगर नॉर्मल माला टूट गई, तो आप गंगा जी में आप विसर्जित कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, या फिर किसी भी नदी में विसर्जित कर दीजिए। लेकिन आपकी अगर सिद्ध माला आपने ले रखी है 1-1.5 लाख की, वो टूट गई, तो कोशिश कीजिए उसको दोबारा बनवा लीजिए, क्योंकि आपने 50,000 रुपए एक दाना लिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको गंगा जी में विसर्जित करके आप नया ले लीजिए, आप दोबारा बना लीजिए। आप लोगों को कंसल्टेशन देते रहते हो रुद्राक्ष से रिलेटेड, तो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपने किसी को रुद्राक्ष दिया हो, इसके बाद उसकी फिजिकल हेल्थ या फिर उसकी मेंटल हेल्थ उसमें कुछ बदलाव आया हो या सुधार आया हो, या कैसा? थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मेरे काफी सारे लोगों को हमने रुद्राक्ष प्रोवाइड किया। जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष का हमने जब किसी को उसके कैश बॉक्स में रखने को दिया, तो उसने देखा कि उसके जो कैश है, उसका जो पैसा है, वो दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ना, मतलब देखिए ऐसा है कि आप पैसा नहीं आपने आज पहनी कल से पैसा कमाएंगे। इट टेक्स लाइक 60 days to 90 days, एक जेस्टेशन पीरियड होता है इसका, कि वो आपके ऑरा में धीरे धीरे वो आपके साथ में एकाकार हो जाता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारे फर्क उसमें पड़ते हैं। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स को हमने देखकर दिया था, तो हमने देखा कि उन लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क आया। किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, किसी की फाइनेंसेस अच्छे हुए, राइट, किसी को जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता था, हर बात में कुछ ना कुछ परेशानी रहती थी, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते थे, अच्छा, उन लोगों को भी रुद्राक्ष पहनने से फर्क पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि उनके आभा मंडल में काम शुरू हुआ। अच्छा, क्योंकि रुद्राक्ष जो है जब आपके शरीर से लगा रहता है, आपके टच होता है, तो वो आप क्या करता है, वो रुद्राक्ष आपको एनर्जी भी देता है, और आपके जो थॉर्नी जैसा होता है ना ये, तो ये एक्यूप्रेशर का काम करता है। तो वो क्या करता है कि आपको कहीं ना कहीं पे वो उस तरीके के हार्मोन, उस तरीके के ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हुए वो से सेरोटोनिन होता है, एक हैप्पी केमिकल कहते हैं जिसको हम। रुद्राक्ष पहनने वालों के हैप्पी केमिकल धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो वो खुश रहते हैं बाय डिफॉल्ट। आप देखेंगे रुद्राक्ष पहनने वाले कुछ समय के बाद वो कंपैरेटिवली, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही आपका सब ठीक हो गया, लेकिन कंपैरेटिवली आपकी जिंदगी में फर्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, रुद्राक्षोलॉजी को तैयार कर रहे थे, तो उस समय आपको आपके परिवार का सपोर्ट मिला क्या? कई बार ऐसा होता है कि परिवार का सपोर्ट थोड़ा सा कम होता है। जब कोई बिजनेस शुरू कर रहा होता है तो पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी कर लो या फिर नौकरी कर लो, और बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क रहती है। तो आपके साथ ऐसा क्या रहा? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरे माता पिता, उनका बहुत सपोर्ट रहा।
जब उन्होंने सुना कि मैं सब कार्य छोड़ के अपना एक कार्य जो है इसको नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहा हूँ, उनका काफ़ी एक हेल्प रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं जिसे कहूँगा वो हमारी धर्मपत्नी का रहा। अच्छा। हमारी धर्मपत्नी सोनम, वो खुद अपने आप में टैरो रीडर हैं और अमेजिंग टैरो गाइडेंस करके उनका एक चैनल भी है, और अब बहुत अच्छी फेस रीडर भी हैं और बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शंस करती हैं। तो उन्होंने मतलब वो लगभग सेम फील्ड ही है, और आप देखते हैं ऑकल्ट साइंस का ही फील्ड है। तो उन्होंने कहा कि आप रुद्राक्ष पे कर रहे हैं तो मैं आपके साथ में हूँ। तो अभी वो खुद पहनती भी हैं, और जो उनके जो जैसे आपका क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, तो वो रिलेशनशिप बेस्ड वो टैरो रीडिंग करती हैं, बहुत अच्छी रीडिंग करती हैं। अच्छा। तो जो रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज आते हैं उसमें जो स्पेशल रुद्राक्ष हैं, जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष माना जाता है, वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष को अच्छा माना जाता है, दो मुखी रुद्राक्ष को अच्छा माना जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन वो लोगों को सजेशंस देती हैं, और वो हमारे थ्रू जो है रुद्राक्षोलॉजी के थ्रू वो चीजें जाती हैं। तो उन्होंने कहा आप करो, मैं आपके प्रोडक्ट्स में सेल करूंगी साथ में। हाँ। और मतलब कह सकते हैं कि हाँ उनका काफी एक सपोर्ट हमारे लिए रहा इस चीज को। तो इस चीज को कह सकते हैं कि आपके पीछे आप सफल व्यक्ति हो, तो आपके पीछे एक बिल्कुल 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 हमारी धर्मपत्नी का बहुत साथ रहा, और वो थैंक यू सो मच सोनम जी, आपने पूरा सपोर्ट किया हमको इस चीज के लिए। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अगर रुद्राक्ष पहन रहा है तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर पहली बार वो रुद्राक्ष पहन रहा है तो मेरा एक पर्सनल सजेशन रहता है, जैसे मेरे पास कोई भी आता है कि देवर्षि जी हमें रुद्राक्ष पहनना है, आप रुद्राक्ष दीजिए, तो सबसे पहले तो मैं उससे कहता हूँ कि आप सबसे पहले एक न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन हमसे ले लीजिए। अच्छा। राइट। और हमारी वो कंसल्टेशन भी क्या है कि गुरु आज्ञा से वो डोनेशन बेसिस में है। अच्छा। मतलब क्या है कि कहते हैं कि ब्राह्मण को उसकी विद्या नहीं बेचनी चाहिए, प्रोडक्ट्स बेचने तो वो तुम उसमें पैसा लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग एक टोटली ऑन डोनेशन बेसिस हम लोग एक न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है। और उसकी ग्रिड के हिसाब से जो उसके मूलांक और भाग्यांक हैं, अच्छा, और एट द सेम टाइम जो उसका ग्रिड बना है वैदिक और लोशो दोनों को हम देखते हैं, तो उसमें जो नंबर मिसिंग है, अच्छा, उन नंबर मिसिंग के साथ में हम रुद्राक्ष को के कॉम्बिनेशन हम उनके लिए बनाते हैं। अच्छा। एट द सेम टाइम हम उनके लिए माला भी क्रिएट करते हैं, और एट द सेम टाइम कुछ होता है कि कुछ क्रिस्टल्स का भी फर्क पड़ता है उसमें। अच्छा। तो वो भी हम उसमें फिर ऐड करने की कोशिश करते हैं। लोग रुद्राक्षोलॉजी से ही रुद्राक्ष क्यों खरीदें? रुद्राक्षोलॉजी से अगर आप लोग रुद्राक्ष खरीदते हैं तो पहली बात तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम लोग जेन्युइन रेट और जेन्युइन प्रोडक्ट हम लोगों तक पहुंचाएं। राइट। एट द सेम टाइम हमारी गौशाला है श्री कृष्ण एंड गौशाला, तो वो रुद्राक्षोलॉजी के पार्टनर है। अच्छा। तो हमारा जो भी सेल होता है, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, उसका एक हिस्सा हमारी गौ सेवा में जाता है। अच्छा। और अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको अगर विस्तृत रूप में समझेंगे तो गौ माता ही एकमात्र एक ऐसी आज के डेट में एक माँ है, एक स्वरूप भगवान साक्षात ब्रह्म का अवतार हुआ है वो, कि जो आपके सभी चीजों को बैलेंस कर सकती है। हमारी वेबसाइट में रुद्राक्षोलॉजी.com करके जो हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है, उसमें हम लोगों ने क्रिस्टल्स के साथ में भी कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। अच्छा। तो क्रिस्टल्स के साथ भी हम लोग कॉम्बिनेशंस देते हैं। तो आप थोड़ा सा क्रिस्टल के बारे में और बताएं, क्रिस्टल के साथ आप कैसे कॉम्बिनेशन देते हैं? रुद्राक्ष क्या है, वो एम्पलीफायर का काम करता है। तो जैसे कि आपका 3 नंबर जो है मिसिंग है, राइट, तो मैंने आपको सिट्रीन करके रुद्राक्ष एक स्टोन पहनाया मैंने आपको, तो आप देखेंगे कि हर एक रुद्राक्ष के बाद में या 2 रुद्राक्ष के बाद में एक सिट्रीन का दाना होता है। अच्छा। तो होता क्या है कि जो सिट्रीन की एनर्जी होती है, राइट, जो मनी एनर्जी मानी जाती है, गुरु की एनर्जी मानी जाती है, तो वो उसको एम्पलीफाई कर देता है। अच्छा। तो जब आप रुद्राक्ष के साथ क्रिस्टल कॉम्बिनेशन में, जैसे रोज क्वार्ट्ज पहनेंगे, तो रोज क्वार्ट्ज के साथ आप रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो आपकी लव लाइफ काफी अच्छी होती है। राइट। ग्रीन एवेंचुरिन के साथ में आप अगर रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपका मनी का फ्लो बढ़ेगा, सिट्रीन के साथ पहनेंगे तो मनी का फ्लो बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, और जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन किसी को दिया है, तो वो कॉम्बिनेशन में उसके मूलांक भाग्यांक के साथ में बीच में हम लोगों ने क्रिस्टल्स भी डाल रखे हैं और रुद्राक्ष भी डाल रखा है। अच्छा। ताकि जो वो क्रिस्टल की एनर्जी है वो उसके ग्रिड को भी कंप्लीट करे, एट द सेम टाइम रुद्राक्ष उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई करे, तो वो पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपने बिजनेस शुरू किया तो रुद्राक्ष में ही किया, तो ये रुद्राक्ष के बिजनेस के कुछ आइडियाज, कुछ टिप्स, कुछ ये इंडस्ट्री इनसाइट्स आप खुद ही ढूंढते थे या फिर आपको किसी ने प्रोवाइड किए? देखिए, मैं रुद्राक्ष को हमने पहले ओरिजिनल रुद्राक्ष को खोजने की बहुत कोशिश करी, और ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको पता है कि मिलते भी आराम से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी राइट सोर्सेस, राइट जगह से मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे एक जैन अंकल हैं, अच्छा, जो
काफ़ी जनरेशन से इस काम को कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को रुद्राक्ष की जो बारीकियाँ होती है, कहाँ से लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा दाने में क्या फ़र्क होता है, डुप्लीकेट दाने को कैसे पहचानना चाहिए, तो उन्होंने हमको पूरा गाइडेंस दिया। उन्होंने हमको अच्छे लोगों से जोड़ा, राइट सोर्सेज से जोड़ा। परमात्मा की कृपा से आज के डेट में हम नेपाल में जो रुद्राक्ष के पेड़ के जिनके खेत हैं, हम उन लोगों से भी जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। इंडोनेशिया से हम लोग कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे वो कह सकते हैं कि हाँ, हमारे जैन अंकल ने ही जो है पूरी की पूरी रूपरेखा बनाई हमारे लिए और हमको इस कार्य के लिए एस्टेब्लिश किया। महाराज जी, आप पूरे देश में तो आपके रुद्राक्ष जाते ही हैं, आप क्या इंटरनेशनल भी सेल करते हो? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है, हाँ, वो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के बीच में मैं घूमता रहता हूँ। ठीक। और ऋषिकेश को आपको पता है योगा कैपिटल है। हाँ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि रुद्राक्ष के ऊपर मैंने एक लर्निंग प्रोग्राम बनाया है। एट द सेम टाइम मैंने न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक लर्निंग प्रोग्राम बनाया है। साथ में मैं योगा फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी के बारे में भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करता हूँ। जहाँ मैं योगा के स्कूल्स जो होते हैं, मैं वहाँ पे क्लासेस भी लेता हूँ जब भी मेरी रिक्वायरमेंट वहाँ होती है। तो जब आप क्लासेस लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, तो बहुत सारे जो बाहर से बच्चे आते हैं, विदेशों से बच्चे आते हैं, या तो उनके सेंटर्स होते हैं, योगा सेंटर्स होते हैं, मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं। तो वो जब उनको पता चलता है कि हम लोग ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमसे प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। जैसे हम लोग का B2C तो हम लोग कस्टमर को दे ही रहे हैं, हम B2B भी करते हैं। नॉट नेमिंग एनीवन कि मैं कौन हमसे ले रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हमसे ले रहे हैं, राइट। लेकिन हम लोग B2B भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो जाते हैं अपने सेंटर में, अपनी ब्रांडिंग में अपने हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो हमारा विदेशों में भी जाता है। हमारे देश में रुद्राक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? रुद्राक्ष जो है जनरली हिली एरिया में अच्छा माना जाता है। हरिद्वार में भी कुछ पेड़ माने जाते हैं। आपका हरिद्वार के साथ में देहरादून का एरिया इलाका हो गया, असम का साइड में हो गया। असम से भी काफी रुद्राक्ष आते हैं। असम से भी? जी हाँ, असम के साइड से रुद्राक्ष आते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जैसे रुद्राक्ष की ना 50 वैरायटी है। मेरी एक स्टूडेंट जो है हवाई में है, विकी, तो उन्होंने मेरे को फोटो भेजी, देवाशीष सी आई हैव गॉट ऑल दीज रुद्राक्ष। वहाँ पे भी हो रहे हैं, लाइक पापुआ में और अलग जगहों पे हो रहे हैं। लेकिन जो वहाँ की वैरायटी है, अब जैसे आप आम खाते हैं ना, तो आम ऐसे लंगड़ा भी खा रहे हैं, दशहरी भी खा रहे हैं, राइट, और आप क्या खा रहे हैं, हापूस भी खा रहे हैं। तो नेपाल का रुद्राक्ष हापूस मान लीजिए। अच्छा। तो इंडिया में जो वैरायटी हो रही है वो एलियोकार्पस रॉक्स पे करके प्रजाति आती है, वो उस प्रजाति के रुद्राक्ष हो रहे हैं। और जो नेपाल में हो रहे हैं वो एलियोकार्पस गैनिटस की प्रजाति के हो रहे हैं। अच्छा। जो एलियोकार्पस गैनिटस जो प्रजाति है, वो बहुत मतलब उसकी जो प्रजाति है, उसका वर्णन अगर आप शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत पढ़ेंगे, तो जो उसमें एक्सप्लेनेशन है रुद्राक्ष की, सबसे ज्यादा मैच एलियोकार्पस गैनिटस करता है। अब मेरा इस पॉडकास्ट का ये आखिरी सवाल है कि अगर कोई आम व्यक्ति, जिसे रुद्राक्ष अगर इतना फायदेमंद है, रुद्राक्ष का बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है जितना आप कर रहे हो, देश विदेश में आपका रुद्राक्ष का बिजनेस चल रहा है, कोई आम व्यक्ति, कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई स्टार्टअप हो, अगर वो प्लान कर रहा हो कि चलो मैं भी रुद्राक्ष इंडस्ट्री में बिजनेस करता हूँ, तो यहाँ पर वो बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है? क्या वो पेड़ लगा सकता है? क्या वो पेड़ या उसका बीज कैसा होता है, क्या होता है? या रुद्राक्ष को ही अगर हम जमीन में डाल दें तो क्या रुद्राक्ष का पेड़ निकले? ये रुद्राक्ष का को आप जब डालेंगे तो शायद मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ड्राइड है पूरा तरीके से। या तो जब कच्चा होता है आप तभी डालिए, तब आपको हो सकता है कुछ आपके उसमें निकल के आ जाए। लेकिन फिर रुद्राक्ष का बिजनेस शुरू करना चाहिए कि रुद्राक्ष का पेड़ बनेगा, आएगा 6 साल में वो पेड़ बनेगा। हो सकता है 6 साल तक आपका इंटरेस्ट ही चला जाए बिजनेस में, आप कुछ और काम करना शुरू कर दें। तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रुद्राक्ष जो है बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में हम B2B, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन कि हम किस किस को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स को रुद्राक्ष सप्लाई कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही आप मेरे पास में अगर 50,000 रुपए लेके भी आए, तो मैं आप 50,000 में ही आपका मैं रुद्राक्ष का अच्छा बिजनेस शुरू करवा सकता हूँ। एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि यार ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट या रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मेरा नहीं बिक रहा है, तो हम वापस भी ले लेते हैं, बशर्ते वो टूटा ना हो। तो हम टोटली ऑन रिटर्न बेसिस में हम लोगों को प्रोडक्ट्स देते हैं। हाँ, आपको कैश ऑब्वियसली बातें पहले देना होगा, लेकिन हम आपका एक अच्छा बिजनेस शुरू करवा के दे सकते हैं। आपको जो भी इसमें असिस्टेंस चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, वो सब हम उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। महाराज जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहे
और तरक्की लगातार करता रहे। धन्यवाद जी। बिल्कुल मैं इसको बिजनेस भी नहीं कहूँगा, मैं कह सकता हूँ ये एक मुहिम है कि हर घर रुद्राक्ष पहुँचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो एक सात्विक ऊर्जा से आप कनेक्ट करेंगे, भगवान से कनेक्ट करेंगे। और हमारा जो उद्देश्य रहता है कि लोगों को भगवान से कनेक्ट करना है, चाहे कैसे भी माध्यम से करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।